नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग में। आज मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बात करते हैं इस टेंस की पहचान की। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही हैं आदि शब्द आते हैं और बीच में समय दिया रहता है। आपने रहा है, रहे हैं, रही हैं वाले एक और टेंस पढ़ा था, वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन उसमें बीच में समय नहीं दिया होता था और इस वाले टेंस में बीच में समय दिया होगा। यही इन दोनों के बीच में अंतर है। समय की बात करते हैं, ये समय कैसा दिया होगा। तो देखिए, समय दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। निश्चित समय में वे आते हैं जैसे जनवरी से, सोमवार से, 2002 से, 2 बजे से, मतलब किसी भी चीज़ का नाम लिखा होता है। अनिश्चित समय में वे आते हैं जैसे 2 दिन से, 2 साल से, 2 महीने से, 2 सप्ताह से या 3 घंटे से। मतलब अनिश्चित समय में तो 2, 3, 4 इस तरह से नंबर लगे होते हैं और निश्चित समयों में नंबर नहीं लगे होते हैं, नाम लिखा होता है। लेकिन एक चीज़ जो कि इसमें अपवाद कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ये आपको याद रखनी होगी कि यदि 2, 3, 4 इन नंबरों के साथ बजे लगा हो तो फिर वो निश्चित में आएगा, वरना जब भी कभी नंबर लगे होंगे जैसे 2, 3, 4 तो वो हमेशा अनिश्चित में आएंगे। से की इंग्लिश की बात करते हैं। देखिए, निश्चित समय के साथ से की इंग्लिश सिंस लगेगी और अनिश्चित समय के साथ से की इंग्लिश फॉर लगेगी। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर या एक वचन होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगेगी। यदि सब्जेक्ट प्लूरल या बहुवचन होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगेगी। यदि सब्जेक्ट आई होगा यानी कि मैं, तो फिर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगेगी। और यदि सब्जेक्ट यू यानी कि तुम होगा तो भी फिर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगेगी। मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब इसमें पूरे ही टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और उसमें आईएनजी प्लस होगी। ये भी बिल्कुल रहा है वाले टेंस जैसा यूज है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इसे बनाने का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई भी एक, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और उसके बाद टाइम। जैसे वह 2 दिन से यहाँ रह रहा है, इसमें देखिए वह सब्जेक्ट है तो उसकी इंग्लिश ही। उसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि वह एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़ बीन। उसके बाद मेन वर्ब यहाँ पर काम हो रहा है रहने का, तो रहने की फर्स्ट फॉर्म होती है लिव और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा लिविंग। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी लिव होता है या कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में ई आए तो ई हट जाता है और आईएनजी जुड़ जाता है जब भी हमें आईएनजी जोड़ना होता है। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको टाइम के सिवाय एक ही वर्ड दिख रहा होगा यहाँ, तो वो है यहाँ की इंग्लिश हेयर। उसके बाद सिंस या फॉर में से हमें देखना होगा कि 2 दिन ये टाइम निश्चित है या अनिश्चित है। तो 2 दिन अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर जो से की इंग्लिश लगेगी वो फॉर लगेगी। उसके बाद टाइम की इंग्लिश, 2 की इंग्लिश 2 और दिन की इंग्लिश डेज। वे 2 बजे से पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश यानी कि वे की इंग्लिश दे। उसके बाद वे चूँकि बहुवचन है तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब यहाँ पर है पढ़ना, तो पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म रीड और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 बजे से, ये तो है टाइम, लेकिन इसके सिवाय कोई भी वर्ड नहीं बच रहा है तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सिंस या फॉर में से क्या लगेगा। मैंने आपको बताया था जब भी किसी नंबर के बाद बजे आता है तो फिर वो निश्चित समय कहलाता है, तो इसलिए 2 बजे यहाँ पर निश्चित समय है इसलिए यहाँ सिंस लगेगा। उसके बाद 2 की इंग्लिश 2 और बजे की इंग्लिश क्लॉक। नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में जो बनाने का रूल है वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैज या हैव में से कोई एक लगेगा, फिर नोट लगेगा और फिर बीन लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो 2 भागों में टूट गई है। यहाँ पर हैज या हैव में से पहले लगेगा, फिर नोट उन दोनों वर्ड के बीच में लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी हमेशा की तरह और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा और फिर टाइम की इंग्लिश लगेगी। जैसे राजा 4 साल से शिकार नहीं कर रहा है, तो इसमें राजा सब्जेक्ट है तो उसकी इंग्लिश किंग। चूँकि यह एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज।
देख पा रहे होंगे आप, पहले हैज़ या हैव में से लगना है, यानी हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट लगना है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़ बीन, तो उसका एक पार्ट हैज़ लगा दिया गया। उसके बाद नॉट लगा दिया गया, फिर बीन लगा दिया गया जो कि हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट है। उसके बाद मेन वर्ब ढूंढते हैं, तो इसमें मेन वर्ब क्या काम हो रहा है, इसमें काम हो रहा है शिकार करने का। तो इसमें शिकार की और करने की दोनों की मिलाकर इंग्लिश लगेगी हंट। तो हंट के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगी हंटिंग। उसके बाद 4 साल, चूँकि यह अनिश्चित समय है इसलिए से की इंग्लिश यहाँ 4 लग गई। उसके बाद 4 की इंग्लिश 4 और साल की इंग्लिश ईयर्स। बच्चे मार्च से नहीं खेल रहे हैं, तो बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन, क्योंकि बहुत सारे हैं तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। उसके बाद नॉट और फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट बीन। उसके बाद खेलने की इंग्लिश प्ले, उसमें एनजी जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लेइंग। उसके बाद से देखते हैं, से हमें पता लगेगा कि टाइम कैसा है, तो मार्च एक नाम है तो इसलिए यह है निश्चित समय है, तो यहाँ पर से की इंग्लिश लगेगी सिंस। उसके बाद मार्च की इंग्लिश मार्च। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो पहला पार्ट है वो है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसे बनाने का रूल है, सबसे पहले हैज़ या हैव, इसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो 2 भागों में टूट जाएगी। हैज़ या हैव में से जो भी आएगा वो पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यदि नोट आ रहा होगा तो लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद जा कर के बीन लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर में से कोई भी एक, और उसके बाद टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या वह 2002 से यहाँ रह रहा है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट होता है दूसरे नंबर का, यानी कि वह। अब वह चूँकि एक वचन है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट हैज़ या हैव में से यहाँ लगेगा हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट यानी वह की इंग्लिश ही। उसके बाद नोट इसमें नहीं है तो वो नहीं लगेगा। फिर बीन जो कि हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट है। उसके बाद मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब यहाँ पर काम हो रहा है रहने का, तो रहने की इंग्लिश लिव और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा लिविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ बचा यहाँ, तो यहाँ की इंग्लिश हेयर। उसके बाद 2002 से, तो यहाँ पर हमें देखना होगा 2002 निश्चित है या अनिश्चित है, तो ये फिर से 2002 एक सन का नाम है तो इसलिए यहाँ पर ये निश्चित समय है, इसलिए से की इंग्लिश सिंस लगेगी। उसके बाद 2002 की इंग्लिश, इसे हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और एज इट इज़ ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या तुम 4 घंटे से टेलीविज़न देख रहे हो, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए, तो वो है तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव बीन, तो इसलिए हैव यहाँ पर सबसे पहले लग जाएगा। फिर तुम की इंग्लिश यू, नोटिस में नहीं है तो वो नहीं लगेगा, फिर लग जाएगा बीन। उसके बाद मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब इसमें काम हो रहा है देखने का, तो देखने की वॉच होती है, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा वॉचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा टीवी, टेलीविज़न, तो इसे हम लगा देंगे द टेलीविज़न। उसके बाद 4 घंटे, ये अनिश्चित समय है तो इसलिए से की इंग्लिश लगेगी 4। उसके बाद टाइम 4 घंटे तो 4 आवर्स। डबल एच इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर हैज़ या हैव में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, यदि आएगा तो लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई भी एक, और उसके बाद टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। वह 2 घंटे से क्यों सो रहा है, क्वेश्चन वर्ड इसमें है क्यों, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लग जाएगी क्यों की इंग्लिश वाई। उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक लगेगा, वो लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। और सब्जेक्ट इसमें है वह, तो वह के साथ चूँकि वह एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़ बीन, तो हैज़ यहाँ पर उसका एक पार्ट लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही, नोटिस में नहीं है तो वो नहीं लगेगा। उसके बाद बीन लगा दी गई जो कि हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट है। उसके बाद सोना, इसमें काम हो रहा है मेन वर्ब, तो इसकी इंग्लिश स्लीप और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा स्लीपिंग। उसके बाद सिंस या फॉर में से यहाँ 4 लगेगा क्योंकि 2 घंटे एक अनिश्चित समय है। और उसके बाद 2 की इंग्लिश 2 और घंटे की इंग्लिश आवर्स, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। माताजी 4 दिन से मंदिर क्यों नहीं जा रही हैं, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई जो कि क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद माताजी सब्जेक्ट है और इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें माताजी चूँकि एक वचन है तो यहाँ पर हैज़ बीन यूज होगी, तो हैज़ बीन का फर्स्ट पार्ट यानी कि हैज़ यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यानी माताजी की इंग्लिश मदर, उसके बाद नोट इसमें आ रहा है तो नोट भी लगेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट यानी कि बीन यहाँ लग जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब यहाँ काम हो रहा है जाने का, तो जाने की इंग्लिश गो फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी तो ये बन जाएगा गोइंग। उसके बाद यहाँ पर सिंस या फॉर में से 4 यूज होगा क्योंकि 4 दिन
ये एक अनिश्चित समय है, ये 4 दिन कोई से भी हो सकते हैं। उसके बाद 4 की इंग्लिश 4 और दिन की इंग्लिश डेज और फिर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरह से टेंस कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपके सभी डाउट दूर हो गए होंगे। यदि आपके फिर भी कुछ डाउट रह गए हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों को या भाई बहनों को कुछ मददगार साबित हो सकता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। मेरी जो अगली वीडियो आएगी उसका टॉपिक होगा मिसलेनियस ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो मैंने आपको 4 प्रेजेंट टेंस सिखाए हैं इन सभी का मिक्सचर, जिससे आप समझ पाएंगे पेपर में या किसी भी जगह पर कि हमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। मैं उसकी आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।